हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल अप टू डेट बीएससी मैथ्स में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सारे लेक्चर्स देख रहे होंगे और बारी बारी से हम एक एक करके सारे चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। आप बस हमारे साथ बने रहिए, ठीक है? तो लास्ट लेक्चर में ही हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, जो था क्या? पार्शियल डिफरेंशिएशन, जिसका लेक्चर 1 आ चुका है चैनल पे और आज है लेक्चर 2। अगर आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन के लेक्चर 1 वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जरूर से पहले उसे देख करके आओ। हमने उसमें बहुत अच्छे से पार्शियल डिफरेंशिएशन को समझा है और कुछ क्वेश्चंस भी किया है ना। आज हम उससे आगे और कुछ अच्छा बेहतर करेंगे। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि हम डिफरेंशियल कैलकुलस की बुक पढ़ रहे हैं, है ना। और हमने कोई कोई चैप्टर्स भी कंप्लीट कर लिए हैं, जैसे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हो गया, एक्सपेंशन, एसिम्पटोट्स, और हमने ये न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो हमने अभी तक इतना चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अगर आपने उन सभी लेक्चर्स को अटेंड नहीं किया है तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है, आप वहाँ से जा करके जरूर से चेक करिए। क्योंकि मैं कह रही हूँ फिर से कि वो सारे जो चैप्टर्स है वो बीएससी में मैथ्स पढ़ने के लिए एक बेस रेडी करते हैं, तो पहले आप वो सारे लेक्चर्स कंप्लीट करो, ठीक है। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन जैसा हम सीरियल में पढ़ा रहे हैं वैसा वैसा आप पढ़ते जाओ, ठीक है। और हमने लास्ट क्लास में पार्शियल डिफरेंशिएशन को समझा है, 2 क्वेश्चंस भी किया था हमने, ठीक है। और मैंने लास्ट में आपको होमवर्क्स भी दिए थे कुछ कि आप खुद से ट्राई करो, क्योंकि क्लास में उतना हो नहीं पाता, मैं हर एक क्वेश्चन आपको नहीं बता सकती हूँ, आपको खुद से ट्राई करना ही होगा। इस उम्मीद में मत रहना कि मैं सारे क्वेश्चन बनवाऊंगी, मैं सारे क्वेश्चन खुद करूंगी आपके सामने, नहीं, काम आपको करना है, ठीक है। ठीक है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन होता क्या है मैंने बताया। सबसे पहले तो नोटेशन मैंने बताया था कि अगर कोई फंक्शन u है, u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है, तो जो नोटेशन होता है वो होता है डेल यू बाई डेल एक्स। इसका मतलब ही हमें समझना है कि हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना है इस फंक्शन u को विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। और पार्शियली डिफरेंशिएट करते उसमें हम क्या करते हैं, और विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि y जो अगला और कोई भी वेरिएबल होगा उसे हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, x के अलावा कोई भी होगा उसे हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, और सिंपली जैसे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन करते हैं वही काम करना है, ठीक है। सिमिलरली वैसे ही अगर हम डेल यू बाय डेल वाई निकालें, ठीक है, डेल यू बाय डेल वाई निकालें, इसमें भी सेम हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना है u को विथ रेस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि u को छोड़ करके बाकी जितने भी वेरिएबल्स होंगे हम उसे कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और कांस्टेंट मान करके सिंपल डिफरेंशिएशन, सिंपल डेरिवेटिव हम करेंगे। तो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें जो डिफरेंशिएशन का सारा बेसिक जो है, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन एकदम क्लियर होना चाहिए ताकि आप जब पार्शियल डिफरेंशिएशन चैप्टर में पहुंचो, क्योंकि काम हम यहाँ वही कर रहे हैं, बस कुछ कंडीशंस है, ठीक है, उनको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इस चैप्टर में है कि x और y हमें आदत है हम सारे को वेरिएबल्स मान करके चलते हैं, तो जनरली जो है मिस्टेक्स बहुत होती है। वैसे देखने में ये चैप्टर बहुत इजी लगता है बच्चों को, बहुत इजी, लेकिन मैं नहीं कहूँगी ये इजी है, इसी में गलती होने के चांसेस रहते हैं इन्हीं सभी चैप्टर्स में, ठीक है। तो आप ध्यान से ये सब करने की कोशिश करना। और लास्ट में ही मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिया था कि आप ट्राई करोगे, तो आपने बना लिया है, उम्मीद करती हूँ कि आपने बना लिया होगा और आपसे वो बन जाना चाहिए। मैंने कहा था मैं नेक्स्ट क्लास में ट्राई करूंगी, लेकिन मुझे लगता है वो सारे क्वेश्चन तो थे वो छोटे छोटे थे, तो आपसे बन जाना चाहिए, ठीक है। तो आप बना लोगे क्योंकि वो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, बहुत छोटा ही क्वेश्चन था। और अगर आपने
पिछली वीडियो को बहुत ध्यान से पढ़ा है, अगर आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन जितना मैंने समझाया है उतना इधर आ गया है, आपको समझ आ गया है, तो जो मैंने क्वेश्चन दिया था वो जरूर से आपसे बनेगा, ठीक है। तो मैं वो क्वेश्चन नहीं करा रही हूँ, ठीक है, नहीं तो फिर हम इस क्लास में भी केवल होमवर्क ही डिस्कस करते रह जाएंगे, कुछ भी नया नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। इसलिए अगर आपने नहीं भी बनाया है कोई बात नहीं, आप उसे जरूर बना लेना, आज का क्लास अटेंड कर लो कोई बात नहीं, पर उसे जरूर बनाना। वो सारे क्वेश्चंस भी, मैं जो जो क्वेश्चंस कराती हूँ सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ठीक है, मैं एक हिंट दे देती हूँ कि मैंने जो सेकंड नंबर पे जो क्वेश्चन दिया था उसे आप कैसे सॉल्व करोगे। तो जो सेकंड नंबर का जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था, एक बार हम देख लेते हैं। वो तो फाइंड del 2u by del x del y and del 2u by del y del x when u is equal to क्या है, log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स वाई। जहां तक मुझे याद है यही क्वेश्चन था जो मैंने दिया था, ठीक है। तो मैंने कहा था ये आप खुद से कर लोगे, पर मैं एक हिंट दे देती हूँ, अगर आपने जैसे भी सॉल्व किया हो, पर एक इजी मेथड है इसका, इजी मेथड वही है, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करके बस इसमें हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो u हमारा गिवन है, u इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो u इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स वाई, ठीक है। आपको एक फॉर्म तो लॉग का पता ही होगा कि अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है लॉग m बाय n, क्या मतलब है इसका, लॉग m माइनस लॉग n, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, और ऐसा लिखना जरूरी क्यों है, बनने को तो ऐसे भी बन जाएगा, लेकिन आप सोचो हम जब डेरिवेटिव करेंगे ये फिर u बाय v के फॉर्म में आएगा, देन उसे जो है हमें डेरिवेटिव करने में, डेरिवेटिव हम कर लेते हैं वो भी हम कर लेंगे, बट थोड़ी डिफिकल्टीज ज्यादा आ जाएंगी, ठीक है। तो जब अगर हम ऐसे करेंगे तो डिनोमिनेटर का टर्म ही हट गया, अब हमें डेरिवेटिव करने में और ज्यादा आसानी होगी, इसीलिए हम इस फॉर्म में इसे ट्रांसफर करेंगे। तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इधर माइनस लॉग ऑफ एक्स वाई, ठीक है। ये सिंप्लीफाई हो चुका है, इसके बाद आप अपना काम करना स्टार्ट कर दो। तो ये जो लिखा हुआ है del 2u बाय del x del y, तो इसमें हमें क्या करना है, मैंने कहा है जब आप ऐसा कहीं लिखा हो इधर से हमें पढ़ना है राइट साइड से, तो सबसे पहले हमें u का डेरिवेटिव करना है y के रिस्पेक्ट में, देन फिर जो आएगा उसे हम डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये काम का आप करोगे, ये पहले निकालोगे फिर जो आएगा उसे x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव करोगे। वैसा ही सेम काम इसके लिए आप करोगे कि पहले x का पार्शियली डेरिवेटिव निकालोगे, उसके बाद फिर y के लिए करोगे, फिर आप जब लास्ट में आप जब करोगे ना, मैं बता दे रही हूँ, लास्ट आप जब करोगे इसका तो इसमें जो है दोनों का जो वैल्यू है वो सेम आएगा। क्या कह रही हूं मैं कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों का वैल्यू सेम आएगा, ठीक है। मैं बता दे रही हूँ, अगर आपका वैल्यू दोनों का वैल्यू सेम आता है आप खुश हो जाओ, आपका आंसर सही है, ठीक है, मान लेना। पर डेरिवेटिव करने में गलती मत करना, दिमाग में रखना कि आप x के लिए कर रहे हो तो y को कांस्टेंट मान लो, ठीक है। जनरली मिस्टेक्स होती है, मैं मानती हूँ, और अगर मिस्टेक्स होती भी है तो घबराना नहीं है, बुरा नहीं मानना है, अभी आपका स्टार्टिंग ही है, एग्जाम में गलती नहीं हो रही, आप प्रैक्टिस ही कर रहे हो अभी, और गलती होनी बहुत अच्छी बात है। जब गलती होता है ना हम उससे सीखते हैं, कोई चीज गलती करते हैं तो उस पर फोकस ज्यादा बनता है, हमारा दिमाग में रह जाता है कि हाँ हमें ऐसी गलती दोबारा नहीं करनी है,
ठीक है, तो गलती होता है, बहुत अच्छी बात है, उससे सीखना है, घबराना नहीं है, बुरा नहीं मानना है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल नए क्वेश्चन के साथ। आज भी मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ आपके लिए। जैसे कि और एक अच्छा क्वेश्चन है हमारा, इफ u is equal to e to the power x y z then so that, अब हमें क्वेश्चन ने डिमांड भी किया है कि आप यहाँ तक पहुंचो ही पहुंचो, हमें ऐसा करके दिखाओ। तो del 3u by del x del y del z is equal to 1 plus 3xyz plus x square y square z square इंटू e to the power x y z। ओके, ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि u, ये एक फंक्शन दिया हुआ है e to the power x y z जिसमें 3 वेरिएबल्स है x y एंड z, एंड ये हमें दिखाना है। ठीक है, अभी दिख रहा होगा अच्छे से। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें ये चीज दे रखा है, फंक्शन दे रखा है, ये चीज हमें दिखाना है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसका मतलब समझा देती हूँ, उसके बाद आप मेरे से पहले ही बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब आप इस क्वेश्चन को बनाने लायक हो। ठीक है, तो यहाँ हमें कह रहा है, तो यहाँ जो है कह रहा है del 3u by del x del y del z। इसका मतलब क्या है, हमेशा राइट साइड से पढ़ना हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे पार्शियली del z, उसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसे हमें y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है ये, उसे हमें x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, उसके लिए हमें अंदर से स्टार्ट करना होगा। हमें सबसे पहले z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना होगा, फिर जो निकलेगा y के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर लास्टली हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा काम तो इतना ही है। अब जब काम पता चल ही गया है, तो अब आप बनाना स्टार्ट कर दो, मेरा इंतजार मत करो, मैं कहूंगी मेरे से पहले बना करके रेडी करो। तो ये काम जो है हमें दिया गया है, अब हम फटाफट से हम भी इधर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमें जो गिवन है u इज इक्वल टू e टू द पावर x y z। ठीक है, सबसे पहले हम z के रिस्पेक्ट में करेंगे, और del u बाय del z। तो u हमारा क्या है, e टू द पावर x y z एंड del z। तो इसका क्या वैल्यू आएगा, देखो आप, एक्सपोनेंशियल का जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो एक्सपोनेंशियल ही आता है। तो ठीक है, तो सॉरी, इसमें जो मेन फंक्शन है वो तो एक्सपोनेंशियल ही है, सबसे पहले तो हमें वही करना होगा। देन e टू द पावर x y z का e टू द पावर x y z आ जाएगा। देन फिर हमें इस पार्ट का डेरिवेटिव करना होगा, है ना, इस पार्ट का। लेकिन ध्यान रहे यहाँ z है, तो x और y को जो है हम कांस्टेंट मान करके चलेंगे। तो जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, x y तो कांस्टेंट है, ठीक है, और जब z का डेरिवेटिव करेंगे 1 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा del u बाई del z का वैल्यू आ गया। ठीक है, क्लियर हो रहा है। देखो, एक्सपोनेंशियल का किया, एक्सपोनेंशियल आया, फिर हमें देखना है z है, तो एक्स वाई हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड का जब हम डेरिवेटिव करेंगे पार्शियली जेड के रिस्पेक्ट में, तो एक्स वाई आएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, और जेड का तो 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद काम क्या है, जो हमें रिजल्ट मिल रहा था उसका हमें वाई के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, हाँ, तो रिजल्ट हमें ये मिला है। अब इसे देखो हम y के रिस्पेक्ट में कैसे करते हैं, और del y ऑफ del u बाय del z, यही हमारा क्या कहलाएगा, del 2u बाय del y del z। ठीक है, तो del बाय
del y of this e to the power x y z into एक्स वाई। तो आप देखो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो है y, तो x और z जो है वो तो हमारा कांस्टेंट ही है, ठीक है, x और z जो है वो हमारा कांस्टेंट ही है। तो यहाँ पे इस पूरे टर्म में आप अगर देखो तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगने वाला है, क्योंकि इसमें भी y का फंक्शन है, इसमें भी y का फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा डिफरेंशिएशन का, है ना। लेकिन आप देखो कि y जो वो तो पूरा कांस्टेंट है, क्यों हम उसे अंदर रखें, हम एक काम करते हैं उसे बाहर ही निकाल लेते हैं, है ना। तो x हम यहाँ ना लिख करके, वो कांस्टेंट है, हम इसे इधर बाहर लिख लेते हैं, ठीक है, क्लियर हो रहा है, ठीक है। x हमने बाहर निकाल लिया है, तो इधर आ गया x। अब हम डेरिवेटिव करेंगे। प्रोडक्ट रूल में हम क्या करते थे, एक छोड़ते थे, एक का डेरिवेटिव करते थे, देन प्लस, फिर जो छोड़ा हुआ था उसका डेरिवेटिव करेंगे, फिर लास्ट वाला छोड़ेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं, हम इसे छोड़ते हैं सबसे पहले, तो छोड़ देंगे तो आ जाएगा e टू द पावर एक्स वाई जेड, और फिर जब y का पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वो 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस, अब हमें इसका डेरिवेटिव करना होगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एक्सपोनेंशियल का तो एक्सपोनेंशियल ही आ गया फर्स्टली, देन अब हमें इस पार्ट का भी करना है, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स जेड हमारा कांस्टेंट है, और y का करेंगे तो 1 आ गया, और इधर y है पहले से, तो ये आ गया y, ठीक है। तो देखो हमारा क्या आया, यहाँ से हम ये पार्ट और ये पार्ट कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं e टू द पावर एक्स वाई। एक काम करते हैं, हम इसे मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, कॉमन निकाल को उतना फायदा नहीं होगा, क्योंकि हम और एक बार डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो जब हमने इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया x e टू द पावर एक्स वाई जेड एंड प्लस e टू द पावर एक्स वाई जेड एंड फिर इधर एक्स स्क्वायर जेड वाई, तो एक्स स्क्वायर वाई जेड हम लिख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। इतना काम तो हमारा हो गया, हमने ये वाला पार्ट भी कर लिया। अब हमारा लास्ट क्या बचा है हमारा, कि हमें x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव करें, तो अब हम वो नेक्स्ट पेज पे करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो आया था del टू यू बाय del y del z, जो भी हमें आया है उसे हमें x के रेस्पेक्ट में और एक बार करना है, तो इसका ही मतलब क्या है, del 3u बाय del x del y del z, ठीक है। तो हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो हमारा क्या आया हुआ था, x e टू द पावर एक्स वाई जेड प्लस e टू द पावर एक्स वाई जेड इंटू एक्स स्क्वायर वाई जेड, ये था। इसे हम ऐसे सेपरेटली लिख सकते हैं, है ना, तो लिख लेते हैं, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x तो हमारा वेरिएबल है ही, तो del y del x ऑफ x e टू द पावर एक्स वाई जेड, ओके, देन प्लस del by del x ऑफ e टू द पावर एक्स वाई जेड इंटू, अब देखो हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर तो है हमारा वेरिएबल, लेकिन ये y और z जो है वो कांस्टेंट है, तो उसे अंदर रख के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, वो कहीं ना कहीं लास्ट में जाके कॉमन आने ही वाला है। तो हम एक काम करते हैं कि उसे पहले ही निकाल लेते हैं, देन वाई जेड हमने बाहर लिख लिया, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो कांस्टेंट था, कंफ्यूज नहीं करना है। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होता है, आप थोड़ा सा बैक जा करके मेरी बातों को ध्यान से सुनो, सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है। अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो देखो फर्स्ट हमने x को छोड़ दिया, x को छोड़ दिया, अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, देखो प्रोडक्ट में ही है, ठीक है, तो e टू द पावर एक्स वाई जेड, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल ही आया, देन फिर हमें अब इस पार्ट का करना है, हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो वाई जेड हमारा कांस्टेंट है और x का 1 हो गया, प्लस अब हम इस पार्ट का डेरिवेटिव करेंगे, तो x का तो 1 आ गया, और e टू द पावर एक्स वाई जेड, हाँ e टू द पावर एक्स वाई जेड वैसा ही रह जाएगा, प्लस यहाँ पे देखो वाई जेड बाहर है, देन वाई जेड उसे भूलना नहीं है, अब इसे छोड़ देते हैं, तो e टू द पावर एक्स वाई जेड,
और जब हम एक्स स्क्वायर का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो वो आएगा 2x, देन प्लस अब हम इस एक्सपोनेंशियल पार्ट का करेंगे तो e टू द पावर एक्स वाई जेड इंटू एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ध्यान रहे, तो आ जाएगा वाई जेड, ठीक है। और फिर अब हमें एक्स स्क्वायर को छोड़ देना है, तो आ गया एक्स स्क्वायर। कोई नहीं, अब हमारा लास्ट ही काम है, हमें क्योंकि यही निकालना था तो कहीं ना कहीं इस चीज को हमें अपने क्वेश्चन तक पहुंचाना है, जो हमने क्वेश्चन में लिखा था वहां तक, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करते हैं सिंपली इसे। देखो ये आ गया एक्स वाई जेड e टू द पावर एक्स वाई जेड प्लस e टू द पावर एक्स वाई जेड प्लस e टू द पावर एक्स वाई जेड इंटू 2x वाई जेड, हमने इसे अंदर ले गया है। उसके बाद आप देखो यहाँ पे e टू द पावर एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर है, हम इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, ठीक है। देखो सारे टर्म्स में e टू द पावर एक्स वाई जेड है और हमें क्वेश्चन में भी एक्स वाई जेड जो वो बाहर चाहिए ब्रैकेट के, तो हम e टू द पावर एक्स वाई जेड बाहर निकाल लेते हैं, एक्स वाई जेड। तो क्या आ रहा है यहाँ पे एक्स वाई जेड बच रहा है, प्लस यहाँ 1 है, प्लस यहाँ 2x वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। अब हम लास्ट स्टेप इसका लिख रहे हैं e टू द पावर एक्स वाई जेड, जैसा क्वेश्चन में था वैसा अरेंज करके, तो 1 प्लस ये दोनों टर्म्स जुड़ेगा 3x वाई जेड, ठीक है, 3x वाई जेड एंड लास्टली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। यही है हमारा जो हमें लाना था। अगर आपको विश्वास नहीं होता मेरी बातों पे, अपना क्वेश्चन पलट करके देख लो, यही लाना था, ठीक है। तो del 3 u बाय del x del y del z हमारा आ गया, हमें यही शो करना था और हमने दिखा दिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने मेरे से पहले ही बना लिया होगा, है ना। तो मैं आपको समझाना क्या चाहती हूँ कि अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव का मीनिंग समझते हो कि अगर हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या करना है, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो z के रिस्पेक्ट में क्या, अगर आप उस मीनिंग को समझते हो तो आपको कुछ भी प्रूफ करने के लिए दे दे आप आराम से कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी प्रूफ करने के लिए दे दे। तो एक नजर आप देख लो कि ये हमारा क्वेश्चन था, देखो हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, बस क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है बस उतना समझना है और आपसे इस चैप्टर के क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। तो देखो हमने सबसे पहले क्वेश्चंस बनाने से पहले क्लियर करो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है और पकड़ के बस खींच डालो, आपका क्वेश्चन रेडी, ठीक है। तो और क्वेश्चंस करते हैं हम। और एक क्वेश्चन करते हैं अच्छा वाला, ठीक है। देखो सिंपल वाले क्वेश्चंस तो आपसे हो जाएंगे मैं उम्मीद करती हूँ। सिंपल वाले मतलब हमें फंक्शन दिया हुआ है और डेरिवेटिव पूछ रहा है, कितना भी लंबा डेरिवेटिव क्यों ना हो, कितना भी कॉम्प्लिकेशन क्यों ना हो, आप मेहनत करते हैं आंसर तक ले आओगे, क्योंकि आपको अब पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब समझ में आ गया। तो मैं थोड़ा सा ट्विस्ट ला रही हूँ, थोड़ा सा नया क्वेश्चन दे रही हूँ जिसको आपको सीखने की जरूरत है, आप शायद उसे खुद से नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जब मैं बना रही हूँ आप ध्यान से देखो। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, इफ x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा, सो दैट, देखो इसमें भी सो दैट है, पहला क्वेश्चन हमसे कितना डिमांड करता है ना, del x बाय del r इज इक्वल टू del r बाय del x, ठीक है, ये r है। एंड सेकेंड है हमारा, इसमें दो दो चीज हमें दिखाना है, 1 बाय r del x बाय del थीटा इज इक्वल टू r del थीटा बाय del x। ये क्वेश्चन जो है एक अच्छे क्वेश्चन के वैरायटी में आता है, क्यों वो आप सामने देख सकते हो।
कि कितना अच्छा क्वेश्चन है, x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, एंड फिर प्रूव भी करना है कुछ अलग सा कि हमें x दिया है, y दिया है, इसमें x है, y है, r है, थीटा है, एंड ये दो चीज हमें प्रूव करने के लिए दिया है। आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जब हम क्वेश्चन में फंसते हैं ना तो वो चीज और ज्यादा टाइट से पकड़ लेते हैं हम उस चीज को, उस चीज में दोबारा गड़बड़ी होने की चांसेस नहीं है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मैं बना रही हूँ उसको ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन एकदम सीखने लायक है, ठीक है, एकदम सीखने लायक क्वेश्चन है ये। तो आप देखो कैसे कैसे मैं स्टेप्स ले रही हूँ और कैसे कर रही हूँ। सबसे पहले गिवन क्या है हमें, x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ओके। ये दोनों चीजें हमें गिवन है, तो गिवन तो है लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, सबसे पहले आप उसे ध्यान से देखो। देखो डेल एक्स बाय डेल आर, तो ठीक है, x हमें गिवन है, हम x को r के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव कर देंगे, यही काम हमसे कह रहा है ना, ठीक है। उसके बाद हमें इसके इक्वल लाना है डेल आर बाय डेल एक्स, मतलब r को हमें x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, और हमें यहाँ r वैसा कुछ क्लियर दिखने रहा है क्योंकि दोनों जगह पे r है। कोई बात नहीं, हम उसे भी समझेंगे, लेकिन जो हमें समझ में आ रहा है क्यों ना हम उसे पहले करें, जो हमें क्लियरली सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, जैसे कि डेल एक्स बाई डेल आर है, ठीक है। तो इसे हम डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हैं कि हमें आर के रिस्पेक्ट में केवल पार्शियली डेरिवेटिव करना है, तो वो तो हम आराम से कर ही सकते हैं। सो डेल एक्स बाय डेल आर इज इक्वल टू डेल आर कॉस थीटा बाय डेल आर। क्योंकि हम यहाँ पार्शियली आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ एक सेकेंड, यहाँ सिर्फ पार्शियली डेरिवेटिव में हम एक्स वाई और जेड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी वेरिएबल रहे, ए बी सी डी कुछ भी रहे, अगर हम किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जैसे कि आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो उसके अलावा हमें जो भी अगला कुछ भी दिखेगा हम उसे कांस्टेंट सपोज करेंगे, ठीक है। तो क्या हम यहाँ आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इस थीटा को हम कांस्टेंट सपोज करेंगे, तो cos थीटा हमारा कांस्टेंट हो गया, ठीक है। जब cos थीटा हमारा कांस्टेंट है और r का जब हम डेरिवेटिव करेंगे r के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा, तो ये तो cos थीटा आ रहा है, ठीक है। तो डेल एक्स बाय डेल आर तो हमारा सिंपली cos थीटा आ गया। तो अब हमें निकालना क्या है, डेल आर बाय डेल एक्स, ठीक है। डेल आर बाय डेल एक्स निकालना है जिसे हमें cos थीटा तक पहुंचाना है, उसका वैल्यू हमें cos थीटा निकालना है, तभी हम इन दोनों को इक्वेट कर पाएंगे और हम यहाँ तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। लेकिन r यहाँ भी है, यहाँ भी है, हमें r का एक प्रॉपर रिलेशन चाहिए होगा, अगर हम ये काम करना चाहते हैं हमें r का एक प्रॉपर रिलेशन चाहिए होगा। और ये चीज आप ध्यान से देखो, अभी जो मैं बता रही हूँ, ये जो एक्सप्रेशंस है, ये जो इक्वेशंस है, ये पूरे मैथमेटिक्स की जर्नी में आपको बार बार देखने को मिलेंगी, बार बार आपको याद भी हो जाएगा लास्ट में। स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन मेरी बात को समझो कि अगर हमें r का डेरिवेटिव करना है, हमें r में प्रॉपर रिलेशन चाहिए होगा, एक डिफाइंड रिलेशन चाहिए होगा, तभी तो हम उसे डेरिवेटिव करेंगे, है ना। तो देखो हम कैसे कर सकते हैं, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, देखो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। देखो साइन थीटा और कोस थीटा जहां भी आता है, अब क्योंकि हमें r में रिलेशन चाहिए, हमें r में रिलेशन चाहिए, देन थीटा को हमें एलिमिनेट करना होगा, थीटा को हटाना होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ cos थीटा और sin थीटा है, जहां भी ऐसा रहे cos थीटा sin थीटा, स्क्वायरिंग करके एडिंग करके 1 करके एकदम खत्म ही कर डालो, ठीक है। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2, ठीक है। तो देखो इधर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से देखो आप
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, जब आप आर स्क्वायर कॉमन निकालोगे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो ये आर स्क्वायर आ गया। अब आप देखो हमें जो है आर में एक प्रॉपर रिलेशन मिल गया है। अब हम इसे एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो आराम से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आर में हमें ये रिलेशन मिल गया है। अब हम काम स्टार्ट करते हैं कि अब इसे हम डेरिवेटिव करते हैं पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू आर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा है। अब हम इसे आर के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो ये तो 2r आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। 2r, सॉरी शायद मैं थोड़ा सा गलत बोल गई है ना, आपने पकड़ लिया होगा शायद। हमें r को x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो जब हम r को x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो सबसे पहले तो ये आ गया 2r, और r तो पूरा पूरा x से डेरिवेटिव होने नहीं वाला, तो ये तो बचेगा ही डेल r बाय डेल x, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जब इसे x के रिस्पेक्ट में करेंगे ये बच गया 2x, और ये तो पूरा कांस्टेंट है, ये तो आ गया 0, तो यहाँ से हमारा डेल r बाय डेल x का वैल्यू क्या आ गया, देखो यहाँ से 2 और 2 भी कैंसिल हो रहा है, तो x बाय r। फिर आप x बाय r आया, यहाँ पे तो साइन थीटा हमारा कहीं से भी, मतलब कॉस थीटा तो कहीं से भी नहीं आने वाला, हमें इतना लाना है। अब आप इस रिलेशन को देखो, ये फर्स्ट नंबर वाले रिलेशन को, कि x बाय r, अगर हम r इधर ले आए तो ये कॉस थीटा के बराबर होगा, ठीक है, तो इसे हम कॉस थीटा के बराबर कर देते हैं। देखो ये भी हमारा कॉस थीटा आ गया, ये भी हमारा कॉस थीटा आ गया, और हम चाहते ही थे इन दोनों को इक्वेट करना, तो बस अब हमारा आंसर आ चुका है। अब हम फाइनली लिख लेते हैं। तो देखो हमारा फर्स्ट रिलेशन तो एकदम प्रूफ हो गया, डेल एक्स बाय डेल आर इज इक्वल टू डेल आर बाय डेल एक्स, ठीक है। फर्स्ट रिलेशन हमारा बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया है, और जो सेकेंड रिलेशन है उसे हम सेकेंड पेज पे करते हैं। सबसे पहले तो लिख लेते हैं हमें प्रूफ करना क्या है। 1 बाय आर डेल एक्स बाय डेल थीटा इज इक्वल टू आर डेल थीटा बाय डेल एक्स, ठीक है। अब देखो हमें गिवन क्या था, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है। तो x को हमें थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, जो हम क्लियरली कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो डेल x बाय डेल थीटा इज इक्वल टू डेल आर cos थीटा बाय डेल थीटा, ठीक है, यही काम करना है हमें। तो थीटा हमारा यहाँ वेरिएबल है, आर हमारा कांस्टेंट है, तो सबसे पहले तो आर हम बाहर निकाल ही देते हैं। आर हमने बाहर कर दिया क्योंकि वो कांस्टेंट रहा। और cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है, तो ये आ गया माइनस साइन थीटा, ठीक है। लेकिन हमें इतना ही नहीं निकालना है, इसे हमें एक बार आर से डिवाइड भी करना है, तो हम वो काम भी कर लेते हैं। तो जब हम इसे आर से डिवाइड करेंगे, डेल एक्स बाय डेल थीटा निकालेंगे, तो जब हम इधर आर से डिवाइड करेंगे आर तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये माइनस साइन थीटा आ रहा है, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है कि अब हमें थीटा को एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, और उसे हमें माइनस साइन थीटा तक लाना होगा, तभी हम वो रिलेशन प्रूफ कर पाएंगे, वो रिलेशन हम दिखा पाएंगे, ठीक है। तो जैसा हमने आर वाले में किया, आर के लिए कोई प्रॉपर रिलेशन नहीं था, हमने दोनों इक्वेशंस को यूज करके एक रिलेशन बनाया। तो इसमें भी सेम काम करना है, दोनों जगह पे थीटा है, हमें दोनों एक्सप्रेशंस को यूज करके थीटा में एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो जहां कहीं भी x इक्वल्स टू दिस एंड दिस रहे, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 माना था, आप दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है, हमेशा यही काम करना है। तो 2 डिवाइडेड बाय 1 करो, हमेशा
तो देखो 2 क्या था, y बाय एक्स इज इक्वल टू r साइन थीटा बाय r कॉस थीटा। अब आप देखोगे कि r वाला टर्म वैसे ही कैंसल हो गया। सोचो, हमने डिवाइड ही क्यों किया, हमने और कुछ ऑपरेशन क्यों नहीं लगाया, हमने डिवाइड ही क्यों किया? क्योंकि जब हम r का रिलेशन निकाल रहे थे हमें थीटा को एलिमिनेट करना था, और जब हम थीटा का रिलेशन निकाल रहे हैं तो क्लियरली है कि हमें r को एलिमिनेट करना है, जो एलिमिनेट कैसे होगा, डिवाइड करके, इसीलिए हमने डिवाइड किया। क्लियर हो रहा है? ठीक है, एक एक बात को समझते जाओ, कुछ भी काम बेवजह नहीं करना होता है, हर एक काम का कोई ना कोई रीजन होता है। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये आ गया टैन थीटा। ठीक है, तो हमारे पास रिलेशन आ गया टैन थीटा इज इक्वल टू वाई बाय एक्स। ठीक है, थीटा में रिलेशन आ चुका है जिसे हमें एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। देखो अब हम एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जब टैन थीटा को करेंगे, टैन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, और फिर से थीटा का करेंगे तो डेल थीटा बाय dx। क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, ये पूरा कंप्लीट तो नहीं है, ये वाला टर्म तो आएगा ही, है ना? ठीक है, देखो tan थीटा का सबसे पहले किया तो sec स्क्वायर थीटा, एंड देन थीटा का किया तो डेल थीटा बाय डेल x। उसके बाद अब जब y बाय x का करेंगे, y रहा हमारा यहाँ पे कांस्टेंट, y कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और 1 बाय x का -1 बाय एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये रिलेशन यहाँ से आ गया, इसे हमें माइनस साइन थीटा तक कैसे भी करके पहुंचाना होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से कैसे हम करते हैं काम। सबसे पहले तो डेल थीटा बाय डेल एक्स आ गया इज इक्वल टू -y बाय एक्स स्क्वायर 1 बाय इधर सेक स्क्वायर थीटा, ये है। अब देखो एक एक अगर हम कॉमन निकाल ले तो y बाय एक्स जो आएगा उसको हम tan थीटा लिख सकते हैं, समझो। ठीक है, क्योंकि हमें साइन थीटा तक पहुंचना है इसीलिए हम ऐसा काम कर रहे हैं। तो माइनस इधर है डेल थीटा बाय डेल एक्स इज इक्वल टू -1 बाय एक्स, एंड फिर इधर y बाय एक्स, और इधर है 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आ गया -1 बाय एक्स, ये आ जाएगा tan थीटा। ठीक है, tan थीटा ही था, y बाय एक्स tan थीटा आ गया हमारा इनटू। अब आप ये वाला टर्म देखो, tan आ रहा है, सेक आ रहा है, हम सेक को तो tan में कन्वर्ट कर ही सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 कर दिया हमने, कर दिया। लेकिन आप एक बात सोचो, हम क्यों थीटा में कन्वर्ट कर रहे हैं? क्योंकि हम फिर tan थीटा बाय दिस टर्म को हम साइन तक कैसे पहुंचाएंगे, पहुंचाना बड़ा मुश्किल है। तो क्यों ना हम y बाय एक्स के टर्म में ही पहुंचाए। तो एक काम करते हैं, ये tan थीटा को हम y बाय एक्स ही लिख लेते हैं और रिड्यूस करके देखते हैं कैसा आता है। ठीक है, तो -1 बाय एक्स इंटू, ये तो y बाय एक्स ही था, और फिर जब इसको लिखेंगे 1 बाय वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन ध्यान से करना, देखो -y बाय एक्स स्क्वायर तो इधर आ ही रहा है, उसके बाद यहाँ 1 बाय एलसीएम लेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। अब देखो आप, ये कटा ये कटा, ठीक है। इसके बाद ये क्या आ गया, -y बाय वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करें, -y बाय वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अब क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देखा देखा लग रहा है क्या? अब आप पिछले पेज में जाओ, देखो एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर को हम आर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें और कुछ सूझ नहीं रहा है, हम यही काम करते हैं, हमने लिख दिया -y बाय आर स्क्वायर। ठीक है, इतना तो आ गया, लेकिन अब क्या, अब देखो y और r में रिलेशन हमें इस रिलेशन से मिल सकता है कि अगर r हम इधर ले आए तो y बाय आर इक्वल्स टू साइन थीटा हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इसे हम लिखें
इस साइड पे लिखते हैं, ठीक है। इधर तो दिखेगा नहीं, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा ही कर लेते हैं, क्योंकि अब काम थोड़ा ही है, नेक्स्ट पेज पे जाना सही नहीं रहेगा, तो इधर ही कर लेते हैं। आई थिंक आपको विजिबल होगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। तो देखो, इसे हमने लिख दिया -1/r, और y/r में जो है हम रिलेशन जानते हैं, तो -1/y/r का होता है साइन थीटा, तो आ गया साइन थीटा। अब आप एक नजर देखो कि हमें प्रूफ क्या करना था। हमें प्रूफ करना था ये हमने निकाल रखा है, और फिर अगर आप ये देखो, हमें इसे फिर r से मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है, क्योंकि हम ये निकाल रहे थे, इसे हमें r से मल्टीप्लाई भी करना है। तो अगर हम मल्टीप्लाई कर दे r डेल थीटा बाय डेल एक्स, तो ये r तो कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा माइनस साइन थीटा। अब आप देखो पलट के, इसका भी माइनस साइन थीटा आया, इसका भी माइनस साइन थीटा आ गया, ठीक है। तो अब हम लास्ट में दोनों रिलेशन को कह सकते हैं कि दोनों रिलेशन जो है इक्वल है, ठीक है, जो हमें दिखाना था इस क्वेश्चन में। तो ध्यान कहाँ देना था, क्वेश्चन पे फोकस करो कि हमें काम कैसा करना है, ठीक है, और क्लियरली काम क्या करना है वो आपको दिखता जाएगा, हाँ दिखता जाएगा, ठीक है। आर वाला रिलेशन लाना और थीटा वाला रिलेशन लाना, बस वही काम था। आप ध्यान से देखो, आपका सब काम आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक उठाएंगे, मतलब इसी चैप्टर का नया टॉपिक उठाएंगे, कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए मैं आपको कोई काम नहीं दे रही हूँ, बस जो पढ़ाई हो रहा है उसे आप ध्यान से कवर करते जाओ। अगर आपके पास बुक है, बुक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।